पूज्य महाराज श्री के कथाओं को और भजनों को सुनने के लिए महाराज श्री के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक पेज को फॉलो करें। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। एक दिन भगवान श्री रुक्मिणी जी के साथ बैठे हुए थे। बैठे बैठे द्वारिकाधीश ने रुक्मिणी जी से कहा, राजपुत्री सीता भूपेर लोकपाल विभूति भी। हे राजपुत्री, आपने मुझसे क्या सोचकर विवाह किया? बहनों के साथ और भी कुछ जो हंसी करनी है कर लो, जो कहना है कह दो, लेकिन जहां पीहर की बात उठी, मैके की बात उठी, बस समझ लो आज युद्ध होना है। जय जय श्री राम। द्वारिकाधीश ने रुक्मिणी जी से कही, हे राजपुत्री, आपने क्या सोचकर मेरे से विवाह कर लिया? आपका भाई आपका विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता था। देखो द्वारिकाधीश कह क्या रहे हैं, हे राजपुत्री, आपका भाई आपका विवाह द्वारिका शिशुपाल के साथ करना चाहता था। मैं उग्रसेन महाराज का नौकर हूं, उग्रसेन महाराज का सेवक हूं। मेरे पूर्वज ययाति महाराज ने हमें राज्य करने का अधिकार नहीं दिया, तो मैं राजा हूं नहीं। उग्रसेन महाराज का सेवक हूं। एक सेवक के साथ, एक नौकर के साथ विवाह करके आप नौकरानी ही तो बनी। कदाचित आपका विवाह शिशुपाल के साथ हुआ होता तो आप राजा के साथ विवाह करके महारानी बनती। आपने क्या मेरे अंदर गुण देखा जो आपने विवाह कर लिया? उग्रसेन महाराज का सेवक हूं। रंग रूप मेरा इतना काला कलूटा है, कोई सुंदर भी नहीं हूं मैं। श्याम रंग है मेरा, कृष्ण वर्ण है मेरा, रंग भी मेरा काला है। ऐसा है जो परछाई देखकर खुद ही डर जाए। क्या गुण देखा आपने मेरे अंदर? एक काम करो, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। एक काम करो, अपने भाई से कह के अपना विवाह शिशुपाल के साथ करवा लो। शैतानी की भी हद हो गई। रुक्मिणी जी से द्वारिकाधीश ये बात पता है कब कह रहे हैं? जब रुक्मिणी जी के 10 पुत्र और 1 पुत्री हो गई है। इन 10 का विवाह हो गया और इन 10 से 10 पुत्र और 1 पुत्री हो गई। अर्थात रुक्मिणी जी अभी वर्तमान में 100 पोते और 10 पोतियों की दादी हैं। और 100 पोते 10 पोती की दादी से कोई कहे अपने भाई से कह के अपना विवाह करवा लो, ये कोई पचने वाली बात है? कोई हजम होने वाली बात है ये? रुक्मिणी जी को लगा पता नहीं इनके मन में क्या आ गया, और रुक्मिणी जी ये सोचने लग गई कहीं ऐसा तो नहीं रामावतार में इन्होंने ऐसे ही हंसते हंसते मेरा परित्याग कर दिया था, कहीं कृष्णावतार में भी ये मेरा परित्याग तो नहीं करने वाले। ये सोचकर रुक्मिणी जी का हृदय भर आया है। रुक्मिणी जी मूर्छित हो गई। जल मंगाया गया है, जल मंगाकर जल छींटकर रुक्मिणी जी को होश में लाया गया। रुक्मिणी जी की मूर्छा दूर हुई। जय जय श्री राधे। रुक्मिणी जी की मूर्छा दूर हुई है। रुक्मिणी जी उठकर बैठी हैं। रुक्मिणी जी ने भगवान से कहा, भगवान ने रुक्मिणी जी से पहले कहा, देवी आप तो एकदम अत्यंत भीरू भामिनी निकली, डरपोक निकली। अयम ही परमो लाभो गृहे सुगृह। हे डरपोक भामिनी,
आप तो इतनी सी बात सुनते ही मूर्छित हो गई। ऐसा ही एक बार मैंने सत्यभामा के साथ भी कहा था। एक दिन सत्यभामा को भगवान ने कहा, सत्यभामा, अरे वो तो मणि की चोरी का कलंक लगा तो तेरा विवाह मेरे साथ हो गया, अन्यथा तेरे पिता तेरा विवाह तो मेरे काका अक्रूर जी के साथ करना चाहते थे। सोच, तेरा विवाह अगर मेरे काका के साथ हो गया होता तो क्या होता? सत्यभामा जी बोली, क्या होता? आती तो इसी घर में। आपके काका के साथ विवाह हुआ होता तो आपकी काकी बन गई होती, और आपके साथ विवाह हुआ है तो आपकी पत्नी बन के आई हुई। लेकिन एक बात सोचो, अगर आपके काका के साथ विवाह हुआ होता और मैं आपकी काकी बन गई होती, तो आज जैसे बात बात में मुझे उंगलियों पे आप नचाते रहते हो, उस समय रोज आपके कान पकड़ के मैं खींचती, आपकी काकी बन गई होती तो आपके कान खींचती, आपको कैसा लगता? भगवान ने कही, देवी अच्छा हुआ आप मेरी काकी नहीं बनी, अच्छा हुआ आप मेरी गृहिणी बन के आई हैं। कन्हैया ने कही, देवी आप तो इतनी सी बात से डरा गई, लेकिन सत्यभामा तो नहीं डरी थी। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। सत्यभामा जी ने भगवान के एक एक प्रश्न का बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया है, बड़ा ही सुंदर जवाब दिया है। प्रभु, आपने कहा आप उग्रसेन महाराज के सेवक हैं। प्रभु, 14 भुवन एक पति हुई, सारे संसार के मालिक तो आप हैं, सारा संसार तो आपके अधीन है, और फिर आप किसका नौकर बन सकते हैं? ये छोटा सा मथुरा मंडल का राज्य, इसको आप ग्रहण करके क्या आप अपनी हंसी करवाते? आप कहते हैं आपका कृष्ण वर्ण है, श्याम वर्ण है। प्रभु, प्रभु, इस संसार में लोग देखने में सुंदर तो बड़े होते हैं, लेकिन इन सुंदर लोगों की ऐसी कमी होती है, ये सुंदर लोग देखने में तो सुंदर होते हैं, लेकिन हृदय में इतना काला रंग भरा होता है, इतना काला रंग भरा होता है कि बस मन से सारी काली बातें ही निकलती हैं। लेकिन आपका रंग तो ऐसा है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। जैसे जैसे संसार का कोई व्यक्ति आपके चरणों में अपने मन को डुबोने लगता है, ऐसे ऐसे उसका मन उज्जवल होता जाता है, धवल होता जाता है। जय जय श्री राम। द्वारिकाधीश के एक एक प्रश्न का बड़ा सुंदर जवाब दिया है श्री रुक्मिणी जी ने। पूज्य महाराज श्री के कथाओं को और भजनों को सुनने के लिए महाराज श्री के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक पेज को फॉलो करें। जय जय श्री राधे।